हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शायद ये आज का ये अंतिम वीडियो है और अब तक मैंने एनसीईआरटी सिलेबस को लगभग कवर कर लिया है और ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी के अलावा जैसे आर एस अग्रवाल चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पल या आर डी शर्मा, ये जो भी हो, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन लिया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन बच्चा बोर्ड में आ चुका है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, समय बर्बाद नहीं करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट m n टर्म्स ऑफ एन AP इज m square ratio n square, then show that the ratio of its mth n term is 2m - 1 ratio 2n - 1। बेटा देखो, ये किसी AP सीरीज के लिए कह रहा है कि मान लेते हैं किसी AP सीरीज, उसी AP सीरीज के लिए कह रहा है कि सेम AP सीरीज के लिए द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म एंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स दिया है m square ratio n square। तो मान लेते हैं पहले कि लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड द common difference be of the given AP series, or according to question it is given that sum of first m terms ये दिया हुआ है ratio sum of first n term इक्वल टू है m square ratio n square। बेटा ये दिया हुआ है, देखो ना, the ratio of sum of the first m and the ratio of sum of the first n terms of an AP is m square ratio n square। इसको सिंबॉलिक लिखते हैं नोटेशन के फॉर्म में। आपको पता है ना, Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, ऐसे ही होगा सम ऑफ फर्स्ट m टर्म का मतलब होता है s नीचे सफिक्स है m रेशियो। उसी तरह सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का नोटेशन s ऑफ n हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। ध्यान देना, ये रेशियो का सिंबल है। दिस इंप्लाइज दैट Sm अपॉन Sn, अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। जैसा कि बच्चों जानते हो Sm का फॉर्मूला होता है m/2 × 2a प्लस m-1d। क्यों? क्योंकि आपने Sn का फार्मूला लगाया था ना, तो Sn के फार्मूले में जहाँ n होगा वहाँ रिप्लेस कर दो m में। तो दिस इंप्लाइज दैट Sm का होगा फार्मूला m/2 × 2a एंड इसके लिए होगा n/2 × 2a इक्वल टू होगा m स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। बेटा ये तो आपको फार्मूला को याद ही होगा, अब तो याद ही हो गया होगा, इसको ले चलते हैं। ध्यान दो बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, m/n यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिंपली m/n बचेगा और यहाँ पे आएगा आपका 2a प्लस m-1 ऑफ d एंड होल डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1 होल डिवाइडेड d। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, वहां से आपको a और d में एक रिलेशन आएगा। देखते हैं, देखो बच्चों, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2a × n 2an होगा अब प्लस n ऑफ m-1 d इट गिव्स m-1 × nd, मतलब आपने n का मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और 2a × m 2am अब प्लस n-1 d × m इक्वल टू होगा n-1 × m × d। बेटा अब क्या करो, ये a वाले टर्म को पास रखिए और d वाले टर्म को उस तरफ ले जाइए, लाइक टर्म के पास रखते हैं, a और d को देखते हैं। देखो यहाँ प्लस 2am है, अपने जगह सही है, इक्वल टू 2m इधर जब ट्रांसफर होगा तो -2m हो जाएगा। ऐसे ही इधर n-1 × m × d अपनी जगह पे सही है, अपने प्लेस पे है। अब प्लस आप m-1 × nd को उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस में हो जाएगा। अब करो क्या, इन दोनों में 2a कॉमन ले लो तो आएगा n-1 और इन दोनों में d कॉमन लोगे तो आएगा d ब्रैकेट में n-1 × m माइनस m-1 × m। मैंने पहले बोला था ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और ये और d में एक रिलेशन स्टेबलाइज कीजिए। अभी और सिंपल करते हैं, दिस इंप्लाइज 2a ऑफ n-1 इक्वल टू, बेटा इसमें d कॉमन लिया, अब जरा ब्रैकेट को खोलो, mn माइनस m से जब मल्टीप्लाई करोगे आएगा mn - m, यहाँ से माइनस n माने माइनस mn, क्योंकि यहाँ से माइनस m होगा, आइए इधर n होगा तो माइनस mn लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस n होगा। ध्यान दो, माइनस mn प्लस mn कैंसिल होगा, n माइनस m d ऑफ n माइनस m और ये होगा 2a ऑफ n माइनस m। बेटा देखो n माइनस m बोथ आर कैंसिल ना, इट गिव 2a इक्वल टू d। ये हमारा एक रिलेशन स्टेबलाइज हुआ। अब तक हमने a और d में रिलेशन फाइंड आउट किया। प्रूफ क्या करना, ये देखो, सो दैट यानी प्रूफ दैट क्या, रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज दिस मच। तो देखते हैं mth टर्म का मतलब क्या होता है, am ना, देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, mth टर्म अपॉन nth टर्म। बेटा रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शन निकालते हैं, फ्रैक्शन निकालेंगे तभी ना रेशियो मिलेगा। mth टर्म अपॉन nth टर्म, बाद में कहेंगे mth टर्म रेशियो nth टर्म, बात तो वही है। mth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है किसी चीज का, जैसे nth टर्म का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1d, इसके जो फॉर्मूला होगा a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी होल डिवाइडेड बाई, सिमिलर इसका लिए जो फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान दो, अब जहाँ डी है वहाँ टू ए रख दो या ए की जगह पर डी बाई टू रख दो, जो आपको आसान लगे। तो आसान क्या है, मेरे को लग रहा है डी की जगह पर टू ए रखना है, तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू टू ए होल डिवाइडेड बाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या है बेटा, टू ए। चाहो तो इसको इक्वेशन वन का नाम दे दो, लिख देना यूजिंग फर्स्ट, यहाँ ब्रैकेट लिख देना यूजिंग फर्स्ट इसके लिए। अब ध्यान दो, एमएट टर्म को बेटा नोटेशन के रूप में एम लिखते हैं, एमएट टर्म को एम लिखोगे और एनएट टर्म को एन लिखोगे, ये तो नोटेशन आप जानते हो। इन दोनों देखो दो ए कॉमन है, तो न्यूमरेटर में आएगा वन प्लस टू एम माइनस टू, क्या किया मैंने दो से मल्टीप्लाई भी कर दिया, एक कॉमन भी ले लिया, होल डिवाइडेड बाई। सिमिलरली ए इसमें भी कॉमन ले लो, तो आएगा ये वन प्लस टू एम माइनस टू। देखो बेटा ए से कैंसिल हुआ, बचेगा वन प्लस टू एम माइनस टू, नीचे वन प्लस टू एम माइनस टू आएगा, टू एम माइनस वन आएगा, क्या टू एम माइनस वन होल डिवाइडेड बाई टू एम माइनस वन। ये तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ ना। तो आप आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर ए एम रेशियो ए एन यानी एम एट टर्म रेशियो एन एट टर्म इक्वल टू आया टू एम माइनस वन रेशियो टू एन माइनस वन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यही सिद्ध करना था, हेंस शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन लेते बच्चों, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट यर्न टर्म्स ऑफ टू एपीज इज 7n plus 1 रेशियो 4n plus 27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एमएट टर्म। जैसा कि देखो बच्चों यहाँ पे ना एपी सीरीज जो है, दो अलग अलग एपी सीरीज की बात हो रहा है, दो एपी सीरीज है, देखो यहाँ टू एपी सीरीज है। तो कैसे जानेंगे, देखो क्वेश्चन दिया है ना कि इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट यर्न टर्म्स ऑफ टू एपी इज, दो एपी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक ही एपी पे दो दो टर्म की बात हो रही थी, दो दो टर्म के सम की बात हो रही थी, सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म सम ऑफ एन टर्म, जबकि यहाँ पे ना अलग अलग एपी सीरीज के लिए सम की बात कर रहा है। तो मान लेते हैं पहले एपी के लिए फर्स्ट टर्म a1 है, कॉमन डिफरेंस d1 है, एंड सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म a2 है एंड द कॉमन डिफरेंस d2 है। जैसा कि हमने लिख दिया समय बचाने के लिए, क्या लिखा, लेट a1 एंड a2 बी द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एपी सीरीज रेस्पेक्टिवली, आल्सो d1 एंड d2 बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एपी सीरीज रेस्पेक्टिवली। ये हम मान लेते हैं। जैसा कि अब बेटा क्वेश्चन को देखते हैं, पहली लाइन पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट यर्न टर्म ऑफ टू एपी इज दिस मच। अब नोटेशन कैसे लिखेंगे, जैसे एसएन का जो नोटेशन होता है वो सम ऑफ यर्न टर्म होता है, फर्स्ट यर्न टर्म होता है। क्योंकि यहाँ दो दो है ना, दो एपी सीरीज है, तो हम क्या करेंगे, एक एसएन मतलब पहले के लिए और डैश लगा देंगे तो दूसरे के लिए हो जाएगा। बेटा सफिक्स याद करना, जब भी हम डैश लगाएंगे वो सेकंड एपी सीरीज की बात होगी, अब बिना डैश का फर्स्ट एपी सीरीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन द एसएन रेशियो एसएन डैश इक्वल टू दिया है 7n plus 1 रेशियो 4n plus 27। अब बेटा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, एसएन अपॉन एसएन डैश इक्वल टू 7n plus 1 होल डिवाइडेड बाई 4n plus 27। जिसे पहले लाइन जो लिखा वैसे लिखो, अभी ऊपर लाइन का कोई यूज नहीं है, ऊपर लाइन एच करते हैं और एस एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, n बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन, क्योंकि पहले एपी सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म ए वन माना गया है, कॉमन डिफरेंस डी वन। ऐसे एस एन डैश के लिए लिखेंगे n बाई टू इंटू टू ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू। देखते हैं, तो लिख सकते हैं बेटा एस एन की जगह पे n बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन, क्योंकि पहले एपी सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म a1 है, कॉमन डिफरेंस d1 है। एसएन डैश के लिए लिखेंगे n अपॉन टू a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2, क्योंकि सेकंड एपी सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म a2 माना गया है, कॉमन डिफरेंस d2, और दोनों का जो सम है n टर्म के लिए है, वो दोनों सेम है। तो n बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2a1 प्लस n माइनस वन d1 इस अपॉन 2a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2 इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। जैसा कि देखो बच्चों, अब यहाँ पे ट्रिक याद करना, यहाँ पे दो कॉमन लेना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, दो अभी बताते हैं। पहले दो कॉमन लो, इसके पास दो है तो यहाँ से बस 1a1 बचेगा, इनके पास दो नहीं तो डिवाइड हो जाता है। आपको पता है ना, जब कोई टर्म कॉमन लेते हैं, जिस टर्म के पास कॉमन हो वो डिवाइड हो जाता है, वो नंबर। ऐसे ही दो नीचे से भी कॉमन लो तो a2 प्लस n माइनस वन अपॉन टू इंटू d2, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बेटा अब देखो दो से दो कैंसिल हो गया, जब दो से दो कैंसिल हो जाएगा ना, तो जो बचता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो देखो क्या आएगा, a1 प्लस n माइनस वन अपॉन टू ऑफ d1 होल डिवाइडेड बाई a2
प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 ऑफ d2 विच गिव्स 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट करो। अब देखो, अब क्वेश्चन करना क्या है। अभी तक तो मैंने पहले कंडीशन से ये मिला, देखो प्रूफ क्या करना है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एमएट टर्म, अर्थात पहले एपी सीरीज का एमएट टर्म और दूसरे एपी सीरीज का एमएट टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर, तो मान लो पहले एपी सीरीज का जो एमएट टर्म है उसका नोटेशन हम लोग लिख रहे एम, और दूसरे एपी सीरीज का जो एमएट टर्म होगा उसका भी नोटेशन एम ही होगा, लेकिन ऊपर क्या लगा देना, डैश लगा देना। तो एम पहले तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और एम का फॉर्मूला लिखेंगे। एम का क्या फॉर्मूला होगा, a1 प्लस m माइनस 1 ऑफ d1 अपान, इसके लिए होगा a2 प्लस m माइनस 1 इंटू d2। जरा इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, इसको देखो, यहाँ a1 है तो यहाँ भी a1 है, यहाँ a2 तो यहाँ भी a2 है, यहाँ d1 है तो यहाँ भी d1 है, यहाँ d2 तो यहाँ भी। कहने का मतलब ये है कि बस एक चीज़ कमी है कि जैसे यहाँ m माइनस 1 है या n माइनस 1/2 है, यहाँ m माइनस 1 है n माइनस 1/2 है। तो आप क्या करो, इनको इसको बस देखिए, इन दोनों को देखिए, सीधे लिख दो रिप्लेसिंग, या पुट कह सकते हैं रिप्लेसिंग। बस ये थोड़ा ट्रिक है, उस ट्रिक याद करो। यानी बेटा अगर ये मान लो अगर यहीं पे ये m माइनस 1 आ गया होता तो हमारा तो आंसर यही होता ना। लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहाँ m माइनस 1 है, n माइनस 1/2 है, तो क्या करूँ, हम रिप्लेस करेंगे n माइनस 1/2 को m माइनस 1 से। तो रिप्लेसिंग n माइनस 1/2 बाई m माइनस 1 में, अर्थात सीधे सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि n माइनस 1/2 की जगह पे क्या लिखोगे, m माइनस 1। अब यहाँ से n के रूप में n और m में एक रिलेशन आएगा, उसको देखो तो लिख लो। दिस इम्प्लाइज दैट n माइनस 1 क्या होगा बताओ, n माइनस 1 होगा, डायरेक्ट रखो 2m माइनस 2 होगा, 2m माइनस 2 होगा। दिस इम्प्लाई n इक्वल टू होगा 2m माइनस 2 प्लस 1, या दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू होगा 2m माइनस 1। बेटा अब देखो ये क्यों मैंने निकाला, थोड़ा इस चीज को समझो। n की जगह पर 2m माइनस 1 आ गया। अब क्या करो, n के वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखो दोनों तरफ। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो रखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा देखो इक्वेशन फर्स्ट में अब n माइनस 1/2 की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं m माइनस 1, क्योंकि हमने कहा ही था n माइनस 1/2 को m माइनस 1 में लिखना है। तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं a1 प्लस m माइनस 1 ऑफ d1, ये d1 है ध्यान दीजिएगा, होल डिवाइडेड बाई a2 प्लस ये होगा बेटा m माइनस 1 ऑफ d2 इक्वल टू, और जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखोगे 2m माइनस 1, 7 ऑफ 2m माइनस 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 2m माइनस 1 प्लस 27। बेटा ध्यान दो ये है क्या, ये तो एपी सीरीज का एमएट टर्म है ना, ये सेकंड एपी सीरीज का एमएट टर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं am, और ये क्या होगा am डैश, यही तो निकालना ही है, और होल डिवाइडेड बाई ये 14m आएगा। अब माइनस 7 प्लस 1 ये माइनस 6 हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये 8m होगा, अब माइनस 4 प्लस 27 27 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 23 होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ देयर एमएट टर्म क्या है 14m माइनस 6 रेशियो 8m प्लस 23, यानी हम कह सकते am रेशियो am डैश इक्वल टू दिया है आया है 14m माइनस 6 रेशियो 8m प्लस 23। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यही बेटा हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 and so on be taken so that their sum is 513. एक्सप्लेन डबल आंसर। बेटा इसका लास्ट का मतलब बाद बताएंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि ऐसे कितने टर्म का जो सम अगर हम करते जाएं, मतलब 54 प्लस 51 प्लस 48 प्लस आगे बहुत से टर्म आते जाएंगे, ताकि सबको जोड़े, मतलब सबको नहीं जोड़ना, मतलब कुछ ऐसे इतने टर्म को जोड़िए कि इसका सम 513 आए। तो कहने का मतलब है कि ये तो एपी सीरीज है ना, दिस इज एपी सीरीज ना, तो आप कब लिख देना कि क्लियरली इट इज एन एपी सीरीज। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि 54 प्लस 51 प्लस 48 हमको जोड़ना है। तो कहाँ पे जोड़े हम, अप टू कह दे अप टू एनथ टर्म, अप टू एनथ टर्म, जिसका सम करने पे क्या है 513 है। बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ ऊपर लिख देना कि क्लियरली द गिवन सीरीज इज एन एपी सीरीज। So according to question
54 प्लस 51 प्लस 48 प्लस एंड सो ऑन। अब इसको जोड़ जाए एंड तब तक जोड़ रहे हैं, इसकी वैल्यू होगी 513। जैसा कि बेटा देख रहे हो ये एपी सीरीज है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 54 है, कॉमन डिफरेंस आपका 51 माइनस 54 माइनस 3 आएगा और नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू एनी है, ठीक है ना। तो सिंस आपने फार्मूला पढ़ा था एस एन इक्वल टू क्या पढ़ा था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एस एन इक्वल टू पढ़ा था एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी को हम यूज कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज है इसके लिए देखो एन अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 इंटू 54 अब प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, बेटा कॉमन डिफरेंस या माइनस 3 आप चेक कर लेना, एंड इक्वल टू होगा 513 की। थोड़ा और सिंपल करो तो ध्यान दो, दो कॉमन भी नहीं है तो रहने दो, एन अपॉन 2 ये 108 आएगा जब 54 से 2 मल्टीप्लाई करेगा। अब देखो माइनस 3 मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा माइनस 3n और प्लस 3 इक्वल टू 513। बेटा देखो दो को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो और एन को अंदर, एन को भी रहने दो, एन इंटू ब्रैकेट में 108 प्लस 3 111 111 111 अब माइनस 3n और दो यहाँ भेज को मल्टीप्लाई करिए, देखो 10 26। अब करेंगे क्या, ध्यान दो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है 111n और माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 1026। अब करो क्या, n स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, यहाँ पे आप सेल्चार फार्मूला लगा सकते हैं, पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ओके यहाँ तक बेटा यही रहेगा। अब देखो इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, चाहते हैं ना n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो +3 हो, तो आप इसको सब इधर लाओ, तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं प्लस 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ये प्रत्येक टर्म 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड यहाँ करो, यहाँ और 0/3 0 होता ही है, तो आ जाइए। ध्यान दो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, अब यहाँ स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, सबसे आसान है क्वाड्रेटिक फार्मूला ही है, सोचना नहीं रहता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता ही है, a बराबर 1 है, b बराबर -37 है एंड c इक्वल 342 है। ध्यान देना ये वाला a जो है इसका कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो आप सब कुछ जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माइनस अब -37 प्लस माइनस अंडर -37 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 342 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, क्योंकि हमने फॉर्म लगाया है -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ध्यान दो बच्चों मैंने कुछ यहाँ कंफ्यूजन पहले ही कर दिया था समय बचाने के लिए, जब 37 में 37 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 259, ये माइनस में प्लस हो जाता है ना, 259 आएगा माइनस बेटा 4 इंटू 1 इंटू 342 गिव्स सॉरी 37 मल्टीप्लाई करो ये आएगा जी 1369 आएगा 1369। अब माइनस 4 इंटू 1 इंटू 342 गिव्स 1368, आप चेक कर लेना अपॉन 2। बेटा देखो इसकी वैल्यू 1 आएगी और स्क्वायर रूट एक ही होता है ना 1 का, तो आएगा प्लस माइनस √1 अपॉन 2 या 37 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। बेटा इस तरह देखो n बराबर ये आ गया, क्या आ गया n इक्वल टू आया 37 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ से n की वैल्यू बार पॉजिटिव लो एक बार निगेटिव लो, देखोगे n के मान दोनों पॉजिटिव आएंगे। अगर एक निगेटिव आता है तो इग्नोर करते हैं, क्योंकि संख्या जो होता है हमेशा पॉजिटिव होती है, यहाँ दोनों पॉजिटिव आ रहा है, तो n इक्वल टू होगा 37 प्लस 1 अपॉन 2 और एक जो n होगा n इक्वल टू 37 माइनस 1 अपॉन 2, यानी यहाँ बीच में और लगा देना, या तो ये होगा या तो ये होगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग निगेटिव साइन। तो ध्यान दो n बराबर होगा 38 अपॉन 2 और n इक्वल टू होगा 36 अपॉन 2। एक बार पॉजिटिव साइन लेके चलो, एक बार निगेटिव साइन, इट गिव्स n इक्वल टू 19 या n इक्वल टू 18। तो हम कह सकते हैं 18 पदों का जो सम होगा वो भी 513 होगा, 19 पदों का सम भी 513 होगा। बताओ ये कब संभव है, ये तभी संभव होगा जब इसमें जो एक एक्स्ट्रा टर्म होगा वो 0 होगा। तो आप डबल आंसर में लिख सकते हैं कि यस 18 टर्म का भी सम 513 होगा और 19 टर्म्स का भी सम 513 होगा। डबल आंसर आने का मतलब ये है जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है 19 में, एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, वो वैल्यू क्या होगी 0 होगी। जैसे हम ये कहें 2 संख्याओं का सम 10 है और 3 संख्याओं का भी सम 10 है, ये कब पॉसिबल होगा, जब तीसरा संख्या 0 हो। वैसे हम कहें कि 2 संख्याओं का सम 10 है और 4 संख्याओं का सम 10 है, इसका मतलब है कि 2 संख्या होगा जिससे सम का निर्देश होगा, बाकी 2 एक्स्ट्रा टर्म होगा, एक टर्म पॉजिटिव होगा सेम नंबर का और सेकंड टर्म जो एक्स्ट्रा है वो निगेटिव होगा विद द सेम नंबर। जैसे मान समझ में आ रहा ना, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अगर मान लो इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है तो एक्स्ट्रा टर्म 0 होगा, इसमें 2 टर्म अगर एक्स्ट्रा आता है, जैसे मान लो इसका आंसर 20 होता है, इसका 18 होता है,
तो 18 पदों का सम यही 513 मान लो, 20 पदों का सम अगर 513 है तो दो टर्म आंसर दोनों सही है। तो 20 टर्म को सही माने, 18 टर्म सही माने, दोनों सही है। तो 2 टर्म एक्स्ट्रा ने क्या मतलब है, 18 टर्म का ही सम सेम है, सही है, लेकिन 19वां टर्म 20वां टर्म क्या होगा, मतलब उनमें से कोई 2 टर्म एक सेम नंबर होगा और नेक्स्ट वाला टर्म निगेटिव नंबर के साथ होगा। मतलब कोई 2 टर्म ऐसे होंगे, एक जितना नंबर होगा और नेक्स्ट वाला टर्म जो एक्स्ट्रा है, सेकंड एक्स्ट्रा टर्म है, वही नंबर होगा लेकिन साइन माइनस के साथ होगा, ठीक है ना, ताकि दोनों कट के निष्क्रिय हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस ये यहाँ पे बस ये बताना था कि एक्स्ट्रा टर्म आने का क्या मतलब है। तो एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा टर्म 0 है। आप चाहो तो आप इस सीरीज को घटते क्रम में लिखिए 19 टर्म तक, तो तुम देखोगे बेटा ना कि 18वें टर्म तक तो वैल्यू सब जोड़ोगे तो आएगा 513, लेकिन 19वां टर्म क्या होगा 0। 19वां टर्म 0 का मतलब ये थोड़ा 19वां टर्म 0 हो सकता है, 19वां टर्म 0 मतलब कोई एक टर्म 0 होगा जो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है ना। आई होप इसको समझ कर होंगे आप, मतलब इतना मुझे समझाना पड़ा इस चीज़ को, डबल आंसर। तो आप एग्जाम में बस इतना ही लिखिएगा कि 1 एक्स्ट्रा टर्म मस्ट बी 0 19वें टर्म के लिए, ओके। क्वेश्चन है सो दैट द सम ऑफ एन AP whose first term is A, the second term is B and the last term C is equal to A plus C into B plus C minus 2A whole upon 2 into B minus A, 2 of B minus A। बच्चों जैसा देख रहा हूँ ना, थोड़ा समय को रिड्यूस करने के लिए थोड़ा मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, समझा दे रहे हैं इसको। तो थोड़ा दिया है कि एक AP सीरीज है और AP सीरीज हम बना सकते हैं कैसे, ऑलरेडी कह चुका है। इस AP सीरीज का जो फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म B है और लास्ट टर्म C है, तो हम कहेंगे गिवन दैट AP सीरीज इज फर्स्ट टर्म A, देन सेकंड टर्म B एंड द लास्ट टर्म C एंड सो ऑन लास्ट टर्म C। जैसा कि तुम जो AP सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म A है और nth टर्म भी तो लास्ट टर्म होता है तो C है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट यानी B माइनस A है। तो यहाँ हम लिखे हैं AN मतलब कि nth टर्म जो कि C है जिसको हम लास्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं, और कॉमन डिफरेंस D क्या होता है बेटा B माइनस A। ये तो मैंने समझा दिया। अब मैंने एक फॉर्मूला लिखा है nth टर्म ऑफ AP सीरीज इज AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस D। अब तो देखो बेटा AN को ही हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं, लास्ट टर्म क्या C है तो यहाँ से लिख दिया बराबर A प्लस N माइनस 1 और D की जगह पे क्या लिखोगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी B माइनस A। अब यहाँ से ना ध्यान दो बेटा, यहाँ से हम N बराबर निकालना है, इस बात का याद रखिएगा, N बराबर। देखो सिंपल करते हैं, यहाँ से A ट्रांसफर करो C माइनस A और B माइनस A नीचे ला दो, एक लाइन मैंने कम किया, C माइनस A अपन B माइनस A, C माइनस A अपन B माइनस इक्वल टू N माइनस 1। अब माइनस 1 यहाँ ट्रांसफर करोगे इट बिकम्स C माइनस A अपन B माइनस A प्लस 1 इक्वल टू N हो जाएगा। इसको और सिंपल करो, ऐसे हम लोगे तो B माइनस A इंटू 1 होगा तो B माइनस A होगा C माइनस A प्लस B माइनस A अपन B माइनस A। आफ्टर सॉल्व भी है N इक्वल टू होगा C प्लस B माइनस 2A अपन B माइनस A। अब करेंगे क्या बेटा, देखो निकालना क्या, हमको निकालना है कि क्या इक्वल टू सम ऑफ एन AP इज इक्वल टू, यहाँ पढ़ो, माने हमको ऐसे निकालना है। नाउ सम ऑफ nth टर्म क्या होता है फॉर्मूला पहले जिसको SN से डिनोट करते हैं, होता है n/2 और 2A और प्लस N माइनस 2। जैसा कि आप जानते हो ना कि हमारे सवाल में जो फर्स्ट टर्म A और फार्मूले में भी फर्स्ट टर्म A के रूप में लिखते हैं और कॉमन डिफरेंस भी हम मतलब ये हमने फॉर्मूला लिखा है। अब SN इक्वल टू देखो n बाई बेटा n की जगह पे क्या लिखोगे, C प्लस B माइनस 2A अपॉन B माइनस A, ये आपका है n। और चूंकि अपॉन 2 भी तो है तो अपॉन 2 यहीं आ जाएगा, यहीं लगा दो आप, और इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2A बेटा 2 तो 2 ही है, A बाई डिफॉल्ट फार्मूले में फर्स्ट टर्म है, क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है तो नोटेशन सेव हो गया। अब प्लस N माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस बेटा क्या है B माइनस A। बेटा इसको ना सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते जाइए, अंत में यही आएगा। थोड़ा मैं इसको सॉल्व करता हूँ तब आपको मैं दिखाता हूँ। देखो बच्चों, तो n बराबर जो आया था C प्लस B माइनस 2A अपन B माइनस A, इसमें रख दो, तो हमने रखा n/2 की जगह ये हो जाएगा। यहाँ भी रखना चाहिए था लेकिन मैं अगली लाइन से रख दिया। तो n की वैल्यू क्या रखा, C प्लस B माइनस 2A अपन 2 टाइम्स B माइनस A, सॉरी 2 टाइम्स नहीं रहेगा, C प्लस B माइनस 2A अपन B माइनस A रखा मैंने। तो ये तो n/2 हो गया, 2A प्लस देखो बेटा यहाँ n माइनस 1 है तो लिख सकते हैं ना B प्लस C माइनस 2 अपन B माइनस A आप माइनस 1, ये कर्ली ब्रेस बना दो क्योंकि n माइनस स्मॉल ब्रैकेट यहाँ कर्ली ब्रेस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। I इंटू B माइनस A बेटा काम करो, इसको जरा खोलिए। देखो ये जब ऐसे हम लोगे ना फिर ये B माइनस से मल्टीप्लाई करेगा 1 में ना तो माइनस B और ये प्लस C हो जाएगा। मैंने एक लाइन बचाया आपका माइनस B प्लस C, शायद आप समझ जाओगे। ध्यान दो B माइनस से ये तो ब्रैकेट कट जाएगा। अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करोगे ना यहाँ से 2A रहेगा, अब प्लस B माइनस B कैंसिल होगा, माइनस 2A प्लस A माइनस A होगा और C बचेगा, तो C माइनस A बचेगा। तो तुम ध्यान दो जो प्रूफ करना हो तो आ तो गया 2A प्लस C माइनस A इट गिव्स A प्लस C। तो बेटा हम ऊपर लिख दे रहे हैं जो प्रूफ करना है,
यानी एस एन इक्वल टू आ गया, एस एन इक्वल टू आ गया सी प्लस बी माइनस टू ए बोलो चाहे बी प्लस सी माइनस टू ए बोलो, बात एक ही है। तो बी प्लस सी माइनस टू ए हो गया न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स बी माइनस ए, और देखो ध्यान से इन टू, और ये क्या होगा बेटा 2a में से जाएगा ए बचेगा ना, ए प्लस सी होगा। शायद प्रूफ हो गया क्या, देखो ए प्लस सी, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको और करके जैसे था क्वेश्चन में वैसे लिख लो, ए प्लस सी आगे कर दो, अब बी प्लस सी माइनस टू बाद में लिखो, क्या दिक्कत है, 2 टाइम्स बी माइनस सी, यही इनको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। शायद इस चीज़ को आप समझ गए, थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। यही इतना नीचे हैंस प्रूफ, यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन -4 प्लस ब्रैकेट में -1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन एंड द लास्ट टर्म प्लस x इक्वल टू 437। बेटा ध्यान दो, ये एपी सीरीज का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो टर्म है ना वो एपी सीरीज ही है, आप चेक कर सकते हो। देखो इसका पहला टर्म -4 है, सेकेंड टर्म -1 है, थर्ड टर्म 2 है एंड सो ऑन। तो मैंने अगर क्या बताया था, कोई भी सीक्वेंस एपी सीरीज तब कहलाता है जब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म दोनों सेम हो। तो देखो -1 माइनस -4 आएगा -1 प्लस 4, ये आएगा 3, ऐसे 2 माइनस -1 थर्ड टर्म और सेकंड टर्म, इसका वैल्यू 3 आएगा, अर्थात ये एपी सीरीज है। तो सोल्यूशन में लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का ये जो सीक्वेंस है ना वो एपी सीरीज है। तो यहाँ पे हियर फर्स्ट टर्म क्या है, -4 है, कॉमन डिफरेंस जो बात दोनों निकाल लो, -1 और प्लस ऑफ सॉरी T2 माइनस A2 माइनस 7 होता है ना, तो -1 -4, या तुम ऐसे सोचो 2 माइनस -1, इट गिव्स -1 प्लस 4, तुम यहाँ से भी समझो 2 प्लस 1 यानी 3 आएगा, यहाँ से भी 3 आएगा, इस तरह से कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। एंड द लास्ट टर्म जो कि an है, जो कि लास्ट टर्म है, उसको हम x से डिनोट करते हैं। तो सिंस हम जानते हैं किसी भी एपी सीरीज का जो an होता है ऊपर लिख देना, ये एनथ टर्म ऑफ एपी सीरीज इज गिवन एज, फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा जो an है वो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को हमने x लिख दिया, ध्यान देना मैंने दोनों नोटेशन लिख रहा हूँ, x बराबर होगा a। देखो बेटा फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या -4 है प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 3 है। तो यहाँ से आप n बराबर निकालो जो x के रूप में आएगा x प्लस 4, मैं एक लाइन समझा दे रहा हूँ, x प्लस 4 इक्वल टू होगा n माइनस 1 इंटू 3, यहाँ से आप n माइनस 1 समझ लो, x प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1 होगा। यहाँ से बेटा n क्या होगा ये सोचो, n होगा आपका x प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 1, क्योंकि माइनस में जब ट्रांसफर होगा प्लस 1 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करो, n इक्वल टू होगा x प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 3, इट गिव्स n इक्वल टू होगा x प्लस 7 अपॉन 3। अब आप सोच रहे हो मैंने n क्यों निकाला, देखो सिंपल सी बात है, क्यों मैंने निकाला कि बेटा इसका सम इसके बराबर है, तो ये एपी सीरीज का nth टर्म का सम है मान लो, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक n की वैल्यू पता तो करना पड़ेगा, क्योंकि Sn इक्वल टू होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म -4 है, लास्ट टर्म हमारा x है, लेकिन nth टर्म क्या है, nth टर्म की वैल्यू है x प्लस 7 अपॉन 3, वहाँ से रख देंगे, इसीलिए हमने n निकाला, ठीक है। तो हम एपी सीरीज का सम का फार्मूला लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हो फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म पता हो क्या होता है, फार्मूला है सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख लो n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म a लास्ट टर्म n। देखो Sn क्या है 437 है, क्योंकि इन्हीं सब का सम ऐसा सम ऑफ nth टर्म है, और n की जगह पे क्या रखो बेटा x प्लस 7 रखोगे अपॉन 3 रखोगे, और 3 इंटू 2 नीचे रहेगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी इसके पास है। a फर्स्ट टर्म क्या है -4 और लास्ट टर्म क्या x है। तुम ध्यान से देखो x में ना क्वाड्रेटिक बनने वाला है, और क्वाड्रेटिक बनेगा तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। सो Sn इक्वल टू वी नो दैट, जब फर्स्ट लास्ट टर्म पता है तो Sn इक्वल टू का n बाई 2 इंटू a प्लस n, Sn 437 है तो बताया था, x प्लस 7 अपॉन 3 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 6, बेटा ये सब मैंने पहले ही बता दिया। अब ध्यान दो 3 इंटू 2 6 होता है, मल्टीप्लाई करिए 437 इंटू 6 इक्वल टू x प्लस 7, और यहाँ इसको x माइनस 4 लिख सकते हो। बेटा जब 437 इंटू 6 करोगे ना आएगा 2622, इस ब्रैकेट को खोलो आएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7x माइनस 28, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो आएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 2622। जब ट्रांसफर करो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 माइनस 2622 इक्वल टू 0, या x स्क्वायर प्लस 3x इसमें इसको जोड़ो ना माइनस के साथ, तब 2650 इक्वल टू 0। बेटा अब इस चीज़ को सॉल्व, इसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ 4 फॉर्मूला लगाइए, वहाँ से x के 2 मान आएंगे, देखते हैं दोनों मान में से कौन सा मान सही है कि दोनों सही है, आइए देखते हैं। देखो बच्चों अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं।
तो -3 प्लस माइनस √3 स्क्वायर -4 × 1 × -2650/2 × 1 आप देख लीजिएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं। बेटा कैलकुलेशन जब करोगे ना तो तुम कर लेना, तो ध्यान से देखो कि x की जो 2 मान आएंगे, एक बार आएगा, ध्यान दो, कैलकुलेशन करने के बाद कुछ ऐसे ही आएगा, x = आएगा -3 प्लस माइनस 103/2, टेकिंग पॉजिटिव साइन टेकिंग नेगेटिव साइन। जब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं बेटा और सिंप्लीफाई करते हैं तो x की वैल्यू 50 आती है, और नेगेटिव साइन लेने पे x की वैल्यू -53 आती है। देखो नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल है, ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान दो x क्या लास्ट टर्म है ना, और लास्ट में नेगेटिव हो सकता है नहीं, क्योंकि अब देखो 2 टर्म आगे के 2 टर्म तो नेगेटिव थे, इसके बाद 2 पॉजिटिव है, फिर उसके आगे वाला भी पॉजिटिव आएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं जो लास्ट टर्म है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं रखता है। तो हम कहेंगे x = -53 इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, x = 50। तो हम कहेंगे हमारा जो सोल्यूशन है वो x बराबर क्या है, 50 है। बेटा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व कर लिया आप पुराने क्लास में, मतलब इससे पहले टॉकिंग पढ़ चुके हो, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करना सीख लो। तो मैंने बताया नहीं है, आप समझ लेना, ठीक है। तो यही है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। अगला चैप्टर क्या है, छोटा सा सब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल्स या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ओके, बाय।